गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जग्गू रानी और महल के बारे में जनता क्या सोच रही है कंट्रोवर्सी के बाद, उसी के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले जग्गू रानी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कमेंट्स ऑन किया और कमेंट्स पे मैंने पूरे पॉजिटिव कमेंट्स दिखे तो हैरान रह गई। तभी मेरी एक वीडियो पे कमेंट्स आता है और बोलती है कि दीदी मैंने 10 बार निगेटिव कमेंट्स करके आई हूँ, लेकिन मेरे कमेंट्स वहां से डिलीट हो जा रहे हैं। मैंने कहा तुम रुको, मैं भी करके आती हूँ और फिर बताती हूँ आपको कि सच में डिलीट कर रही है या नहीं। मैंने भी निगेटिव कमेंट्स किया जगत दीदी को और देखा कि 10 मिनट बाद मेरे भी कमेंट्स डिलीट हो गए। फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया कि जगत दीदी सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स रखेंगी। तो जगत दीदी से एक ही सवाल है कि जब आपको पॉजिटिव कमेंट्स ही रखना था तो आप इतने दिन तक कमेंट्स बंद क्यों की थी। उधर जगत भैया भी कमेंट्स बंद करके रखे थे, आप भी रखी, और उन्होंने खोला उसके 3-4 दिन बाद आपने भी कमेंट्स ऑन कर दिए। तो कमेंट्स ऑन करने का मतलब ही क्या रह जाता है जब आप निगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स ले ही नहीं सकते। इससे अच्छा है कि आप पहले ही कमेंट्स खोल देती। और ये तो सच है, मैंने भी ट्राई किया, वो पॉजिटिव कमेंट्स ही रखती हैं, निगेटिव कमेंट्स डिलीट करती हैं। पहले भी वो जब बेबी बनी हुई थी जनता के सामने तब भी वो पॉजिटिव कमेंट्स रखती थी और मैं हैरान रहती थी। मैं सोचती थी कितनी अच्छी हैं, देखो इनको कोई भी निगेटिव कमेंट्स नहीं आता है। और जनता भी इससे बहुत फर्क पड़ता है, लोग इसी वजह से इनको देवी बना के रखे थे क्योंकि इनको एक भी निगेटिव कमेंट्स नहीं आता। लेकिन अब कंट्रोवर्सी के बाद एक भी निगेटिव कमेंट्स ना आए तो समझ जाना कि ये झूठी हैं, ये कमेंट्स को फिल्टर करती हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 25% पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं इनको और 75% निगेटिव कमेंट्स आए हैं उनको ये डिलीट कर चुकी हैं या फिल्टर कर दी हैं। वाईटी स्टूडियो में एक है सिस्टम कि आप कमेंट्स को होल्ड पे कर देते हो जो आपको कमेंट्स नहीं अच्छे लगते हैं। तो वही सारी चीजें जगत दीदी कर रही हैं और आज सुबह ब्लॉग में बोलती हैं कि मैंने कमेंट्स ऑन किया डरते डरते और आप लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स किए और बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं दीदी से बोलूंगी, दीदी आपने डरते डरते नहीं ऑन किया, सिर्फ अपनी मर्जी से ऑन किया और अपनी मर्जी ही चलाती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 25% लोगों को रखी हैं अपने कमेंट्स में जो आपकी चापलूसी कर रहे हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं। बाकी जो सच बोलते हैं आप उनको डिलीट कर देती हैं। तो चलिए भाई, आपका ये शुरू से एजेंडा रहा है कि आप झूठ बोलती हैं और झूठ बोलने में माहिर हैं। एक कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, हर किसी के वीडियो पे आ रहे हैं, मेरे पे भी आ रहा है कि जगत दीदी जब से ये कांड की हैं प्यार मोहब्बत वाला अफेयर वाला, तब से उनकी बुद्धि थोड़ी सी नीचे चली गई है, छोटे बच्चों में चली गई है, वो हरकतें छोटे बच्चों जैसा कर रही हैं। तो ये बात तो सच है। मैंने भी ब्लॉग देखे हैं तो उसमें जिस हिसाब से वो अपनी मम्मी से छोटे बच्चों की तरह जिद करके चाय मांग रही हैं, अपने पापा से टॉफी मांग रही हैं, तो उस हिसाब से वो छोटी बच्ची लग रही हैं। हो सकता है डिप्रेशन में उनका दिमाग 16-17 साल पे चला गया हो, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है ये सब हरकतें वीडियो में, क्योंकि मैं उनको शुरू से फॉलो करती हूँ, शुरू से काफी मैच्योर बातें करती रही, तो लोगों को इसी वजह से देवी बनी थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, ज्ञान देती थी, कभी ऐसी हरकतें नहीं की। अब भगवान जाने, प्यार करने के बाद लोग बच्चे बन जाते हैं, तो हो सकता है वो बच्ची बन गई हो तो प्यार का असर हो। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं महल के बारे में। महल की एक वीडियो आई थी जबलपुर से रिलेटेड, जो इवेंट हुआ है उसमें जो रैंप वॉक करते हैं, तो उसमें उस वीडियो में उनको कम से कम 75% पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, लेकिन 25% निगेटिव कमेंट्स आए हैं। तो उसी निगेटिव कमेंट्स के बारे में बात करूंगी और थोड़ा मुझे भी सोचने पे वो कमेंट्स मजबूर कर दिया। उसमें एक कमेंट्स था, मैं लगा दूंगी, कि अभी मुझे इनकी पर्सनालिटी पे डाउट हो रहा है, इनका जो भी कैरेक्टर है मुझे सस्पेंस लग रहा है कि इन्होंने जानबूझ के ही सगाई तोड़ी, जानबूझ के ही मिलके जगत दीदी को बदनाम किया, क्योंकि उनसे सगाई करने का इनका एक ही मकसद था कि ये फेमस हो जाए, उसके बाद सगाई तोड़ दे, क्योंकि जगत दीदी एज में इनसे ज्यादा लग रही हैं। तो इस कमेंट्स का रिप्लाई मैं दूंगी। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि जगत दीदी की वजह से आप फेमस हुए हैं, आपको तो कोई जानता भी नहीं था। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि जगत दीदी की वजह से फेमस नहीं हुए हैं, अपनी अच्छाई की वजह से फेमस हुए हैं। तो सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी। सबसे पहला फर्स्ट सवाल का जो बोल रही हैं कि इनका जो कैरेक्टर है अभी मेरे समझ से बाहर है और डाउटफुल है, तो इस चीज को मैं भी सहमत हूं, क्योंकि मुझे भी अब डाउटफुल लग रहा है इनका जो पर्सनालिटी है, जो भी है, क्योंकि ये कभी ऑनलाइन आके अपनी सारी चीजें क्लियर नहीं किए। जो भी कहा आकांक्षा के थ्रू ही कहा, आकांक्षा ही आके इनके सपोर्ट में वीडियो बनाती हैं।
जगत जगत भैया लाख झूठे हैं, जो भी हैं झूठ बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच बोलते हैं। और जो सारी चीजें निकल के आई थी इनके बारे में कि इन्होंने ही उकसाया था जगत भैया को कि ये सारी चीजें ऑनलाइन लेके आओ, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन लाने का अगर उन्होंने कहा है तो इस हिसाब से वो भी पार्टनरशिप में थे कि जगत दीदी की इज्जत उछल जाए और जगत दीदी से छुटकारा मिल जाए। जगत दीदी से जिस दिन एंगेजमेंट हुई है महल की, उस दिन इनके फॉलोअर्स कम से कम 600-700 थे इंस्टा पे, और उसी दिन 1 लाख फॉलोअर्स हुए थे। और ये बहुत बड़ी बात है, 1 लाख फॉलोअर्स करने के लिए लोगों को साल लग जाते हैं। और इंस्टा पे उन्होंने सेलिब्रेशन भी किया था, उसका पोस्ट भी लगाया था, खुशी जाहिर की थी। तो इससे साफ पता चलता है कि इनको कहीं ना कहीं खुशी हुई थी 1 लाख फॉलोअर्स के। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पे अपना चैनल बना लिया, फेक अकाउंट था, उन्होंने चैनल बना लिया और चैनल मेरा ही है इसको साबित करने के लिए उस पे लाइव भी आए। और लाइव में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे आप ब्लॉगिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये गुस्सा करके बोल रहे हैं कि मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूं, मैं कैमरा के सामने नहीं आ सकता हूं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता ब्लॉगिंग करने के बाद। लेकिन जब कंट्रोवर्सी खत्म हुई, जिस हिसाब से ये निकल के आए हैं, जिस हिसाब से इनका कॉन्फिडेंस लग रहा है और ब्लॉगिंग वगैरह का, उस हिसाब से तो ये नहीं लगता ही कि कैमरे में सामने आने से ये शर्माते थे। और कहीं ना कहीं इन्होंने फायदा लिया है, एंगेजमेंट किया है, तब तक इनका प्यार मोहब्बत था। लेकिन जब जगत दीदी के कारनामों को इनको पता चला तो इनके मन में भी खुंदक आई और इन्होंने जगत भैया का साथ दिया है। ये जगत भैया यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी को बदनाम करने में महल का भी हाथ है, चाहे पीछा छुड़ाने के लिए कि भाई ऐसी बदनाम लड़की से कौन शादी करेगा, अब तो पीछा ही छुड़ाते हैं। अगर मैं ऐसे ही सगाई तोड़ूंगा तो गालियां मिलेंगी मुझे। तो ऑनलाइन जब सबके सामने पता चल जाएगा कि जगत दीदी ऐसी हैं, भाई बना के प्यार मोहब्बत करती हैं, तो सब लोग मुझे महान बना देंगे कि महल देखो कितना अच्छा है, ऐसी लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से महल का दोनों तरफ से फायदा हुआ, जगत दीदी से छुटकारा भी मिल गया और फेमस भी हो गए। एंगेजमेंट तक महल ठीक थे, जगत दीदी के लिए उनके दिल में प्यार और सम्मान था। लेकिन जब सारी चीजें उनके सामने आई तो उन्होंने सोचा कि ये सारी चीजें दुनिया के सामने आनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे शादी तब करना ही नहीं चाहते थे। शादी करना चाहते तो ऑफलाइन चीजें समझाने को बोलते, जगत भैया को भी रोकते कि भाई ऑनलाइन ये सारी चीजें मत लाओ। और तहलका दीदी ने जिस हिसाब से कहा कि उनकी प्राइवेट चीजें जो जगत दीदी ऑनलाइन प्यार मोहब्बत की बातें करती थी, वो सारी चीजें भी उन्होंने जगत भैया को दी, या किसको दी पता नहीं, पर किसी को दी। तो वो सारी चीजों से पता चलता है। और तहलका दीदी को भी फोर्स करते थे कि यूट्यूब पर आग लगा दो, अब ये सारी चीजें रुकनी नहीं चाहिए, सारा सच सबको पता चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं महल ने खेला है। अब ये नहीं, मैं ये नहीं कहती कि फेमस होने के लिए ही खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने के लिए तो खेला है, क्योंकि वो सामने से आके जो सारी चीजें नहीं कर सकते थे वो पीठ पीछे कर दिया। अगर सामने कोई गड्ढा है और कोई गड्ढे में कूदना चाहता है और उससे पीछे से धक्का देके गड्ढे में ढकेलने वाला भी इंसान उतना ही पाप का भागी होता है। तो जगत भैया अगर ये सारी चीजें ऑनलाइन लाना चाहते थे और उसको मोटिवेट भी किया महल ने लाने के लिए, तो उसमें महल भी उस पाप के भागीदार हैं। तो जगत दीदी की जो इज्जत उछली है, कहीं ना कहीं महल भी उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जगत भैया ऐसे ही किसी को थैंक यू नहीं बोलेंगे, तो महल कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। और महल का मुझे एक चीज बहुत डाउटफुल लगता है कि वो सारी चीजें खुद आके सामने से नहीं बोला, उन्होंने आकांक्षा ही बोली उनके। वो अगर वो सही है तो अब उनको एक वीडियो बना के क्लियर करना चाहिए कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पब्लिक को ये बताना चाहिए। वीडियो कैसे